उत्तर प्रदेश का ज़िला बुलंदशहर आज़ादी की लड़ाई में इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। 10 मई 1857 में यहाँ पर स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत हुई थी और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो यहाँ पर उस चौराहे को दिखाएं जिसे काला आम चौराहा कहा जाता है। इस चौराहे की यहाँ पर काफ़ी मान्यता है। यहाँ कहा जाता है कि बुलंदशहर 10 मई 1857 को देश की आज़ादी के लिए पहला महासंग्राम शुरू हुआ था। स्वतंत्रता की भड़की आग इस चिंगारी ने विकराल रूप आग का रूप धारण कर लिया था। दिल्ली के निकट होने के कारण बुलंदशहर में भी क्रांतिकारी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इस महासंग्राम का परिणाम भले ही अपेक्षित ना रहा हो, लेकिन बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद और दादरी के क्रांतिकारी गुर्जरों ने अंग्रेज़ों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इससे बौखलाए अंग्रेज़ों ने ऐसा कत्ले-आम मचाया कि आज भी शहर के बीच काला आम चौराहा उस काल का गवाह बनकर शहीदों के स्तंभ के रूप सीना तान कर खड़ा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में बुलंदशहर का एक महान योगदान रहा है और हम उस चीज़ को भुला नहीं सकते कि जिस तरीके से उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने बलिदान दिया और उस आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत बुलंदशहर से की थी। तो इस बुलंदशहर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और आप देख सकते हैं कि आज बुलंदशहर में जो कत्लेआम चौराहा था वहाँ पर शहीदों का स्मारक बना दिया गया है और आज ये काले चौराहे के नाम से जाना जाता है। राजीव वर्मा, बुलंदशहर। मेरा नाम राधेश्याम। चौराहा ऐसी क्या खासियत है? ये काला आम कहलाता है, पहले ये कतले आम कहलाता था किस समय में? अंग्रेज़ों के ज़माने में। यहाँ पर जो फांसी वगैरह लगती थी, किनको फांसी लगाते थे अंग्रेज? जो दोषी होते थे, जो आज़ादी के लिए लड़ते थे। हाँ, उन्हें भी लगाते थे और बाकी वैसे भी लगाते थे जो और दोषी होते थे। जिनको ये काला आम चौराहा अंग्रेज़ों के टाइम का है। पहले यहाँ आम की पेड़ पे फांसी दी जाती थी, कत्ले आम नाम था इसका। कत्ले आम का सुधार करके काला आम किया गया है। तो यहाँ आज़ादी में बुलंदशहर का क्या इतिहास रहा है? भाई ये इतिहास है कि काले आम, यहाँ आम का पेड़ था, उस पर अंग्रेज़ फांसी देते थे, तो उस पर उसे कत्ले आम नाम था, कत्ले आम से काला आम किया गया। अब जैसा मैंने सुना बड़ों के मुँह, ये बुलंदशहर जो है आज़ादी की शुरुआत सन 1857 में यहीं से हुई थी। यहाँ पर मालागढ़ का किला था, यहाँ पर नवाब मालागढ़ रहा करते थे। उनका यहाँ पर जो है बहुत बड़ा तोपखाना था जहाँ पर अंग्रेज़ों ने बहुत कब्ज़ा करना चाहा और ये जगह जो है काले आम चौराहा, यहाँ पर कभी अंग्रेज़ जो थे फांसी दिया करते थे शहीदों को, तो इसके बाद में इसका नाम जो है बदल दिया गया, काला आम कर दिया गया, वरना पहले कत्ले आम काला कहा जाता था। यहाँ नज़दीक में पेड़ हुआ करता था, तो यहाँ पर नवाब मालागढ़ ने बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों से जंग की थी, तो ये खासियत है। बाकी ये बहुत पुराना एक राजा बरन का किला हुआ करता था, उसके नाम पर इस शहर का नाम बुलंदशहर रखा गया है। तो आज जो यहाँ पर स्मारक बनाया है, तो क्या लगता है कि जो उस नाम से लोगों को जानते हैं? ये शहीद जो यहाँ पर इनको किया जाता था उसके नाम पर शहीद चौक भी कहा जाता है। भगत सिंह की यहाँ पर मूर्ति है शहीद आज़म की, और इसे शहीद चौक भी कहा जाता है। इन दो नामों से इसको जो है पहचाना जाता है। दूसरे जो है यहाँ पर और बहुत पुरानी मालागढ़ है और यहाँ पर जो है शिकारपुर क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत पुराना, यहाँ पर जो है प्राचीन काल की इमारतें बनी हुई हैं उस आप नाम से। बुलंदशहर में रहते हैं, क्या कैसा लगता है कि आज़ादी में यहाँ के लोगों ने अपना बलिदान दिया, तो कैसा गर्व महसूस? नहीं, गर्व तो होता ही है भाई। बुलंदशहर के लोगों ने सन 1857 में पूरी तरीके से साथ दिया था और उसकी तो खुशी हमें होती ही है।